विद एन ओपन माइंड। अब उनको लगता है कि इस तरह से पूछने से टीआरपी आएगा, ये हमको ही मालूम टीआरपी कैसे आता है। आपको तो बैन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमको गोली चलाते हैं। अरे आपकी तरफ गोली मार मार भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार तो उसको कॉफी पिलाया हमें, उस बुज़दिल को। एक मेरे को सवाल पूछना पर हो सकता है ऑफेंसिव हो, कभी डांस करते हो? क्या होता है यार ये? आपकी भी तो कोई हिपोक्रेसी होगी कि नहीं है? कुछ तो अच्छा कर रही है भारत सरकार, या सभी गलत हो रहा है? नफरत को आपने आम कर दिया, आपने बता दिया कि ये समुदाय है, इनसे खतरा है आपको। आप नाती पोते वाले हो? हाँ हैं? आप नाना बन चुके हो, मूंछ क्यों नहीं रखते आप? सर, तुम शुरू करते हो ऐसा, फिर तुम उठाते हो और सामने वाला और उठ जाता है, फिर तुम उसको नीचे लाने की कोशिश करते हो। ये ऐसी में डर आ गया। बिहार में ऐसे ही डर के तो मस रहे थे प्यारे। उर्दू में बोलते तस बजब के आलम में थे। Do you ever see a Muslim being Prime Minister of India? They see you as a godly figure. आपका कभी चलान हुआ? नहीं, अभी तो आप जवान हैं, लेकिन नहीं, हम जवान ही रहेंगे इंशाल्लाह। आप हमारी दाढ़ी की वाइटनेस पे मत जाइए। What would be the relationship between religion and state? Apart from the Quran, do you read anything? अभी तुमको बुलाए इसलिए कि तुम ये सवाल करोगे। Why does the question bother you so much? मैं इसका खिलाफ नहीं हूँ, पॉलिटिशियंस को थेरेपी की जरूरत पड़ गई। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हौले हौले क्या होता है? हौले मतलब हौले थोड़े अडोरेबल हो आप। चलिए, छपे पाए सबको बेवकूफ बनाने का काम है। यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम एंड चिल विद मी। इन ऑल द हलाल वे। दोस्तों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का फैन नहीं हूं। आज की वीडियो इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है अपोजिट में और जो सवाल पूछ रहा है, ये दोनों ही भाई मुझे रियल लगते हैं। सच कहूं, दोनों रियल लगते हैं। पॉलिटिक्स कोई करे तो भाई असदुद्दीन अवैसी जैसा, और अगर कोई जर्नलिस्ट है तो भाई ये जो भाई सामने बैठा हुआ बंदा बहुत रियल है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन के बीचों बीच भाई अपन पहुंच गए किधर? हैदराबाद, जहां एक पॉलिटिकल सुपरस्टार 5वीं बार लोकसभा में ढुकने के लिए फुल लेजिट मेहनत करने लगा है। तो आज पूरा दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट, हैदराबाद के एमपी, पॉलिटिकल सुपरस्टार मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के संग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की थोड़ी साइड सीइंग, थोड़ी टांग खिंचाई, थोड़ी कैजुअल बातचीत। तो भाई पहले कीजिए सब्सक्राइब, करिए आराम से करिए, 5 और लोगों को करवाइए, फैमिली मेंबर्स को करवाइए, फिर शेड कीजिए अपने प्री कंसीव्ड नोशंस और फिर आ जाइए, क्योंकि जितने मजे सोचा है कि आएंगे उतने ही आएंगे। वेलकम टू अनफिल्टर्ड बाय संदेश FT डॉट असदुद्दीन ओवैसी। अनफिल्टर्ड बाय संदेश FT डॉट असदुद्दीन ओवैसी। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, यही देखने को मिलेगा। अरे खातिरदारी इतनी तो केसीआर साहब ने भी नहीं की थी, केटीआर साहब ने। इसलिए शायद इलेक्शन में। सर, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हाथ थोड़े गंदे मेरे। कैसे आप? अब आपका नमक खा लिया तो मुझे इंटरव्यू अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप नमक हलाली करिए, नमक हलाली मत करिए। ठीक है, याद रखिए, देश से गद्दारी होगी तो। ऑल राइट। आप कहाँ बैठे? हाँ, वो वरना हेलमेट नहीं पहने तो फिर शुरू हो जाएंगे संगी लोग, ये सब हमारे लोग हेलमेट नहीं पहने। पर आप देखते हो वैसे जनरली यूट्यूब? थोड़ा मैंने 2 मिनट 4 मिनट सब टाइम मिला वरना, बट यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू। आप अपने इंटरव्यूज देखते हो? अरे क्या देखना, क्या है इसमें, जब हो गया बोल दिए, क्या बोलेंगे। एक बार कमान से तीर निकल गया, बस तीर को वापस कर लें। तो कभी ऐसा हुआ है कि गलत तीर निकल गया हो? या हाँ, बहुत बार हुआ है। कब हुआ? कुछ ऐसा एक वाक्य होता है? नहीं, कभी भी बहुत बार हुआ है। अभी किसी एग्जाम्पल इंसान है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरा सवाल सुन लूँ, बट वो बेचैनी जो होती है ना, कि मुझे समझ में आता है क्या हो रहा है, फिर बाद में अरे वो तो सवाल दूसरा हो रहा था और मैं कुछ और बोल दिया। तो खैर, वो हर चीज़ में आपको एक निकलती है अपनी गलती, और आप करेक्ट करते रहते अपने आप को, तो होता रहता है। और आजकल तो बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि एक बार आप नहीं, एक बार यूट्यूब पे चला गया तो फिर भी पेपर स्टेटमेंट में आप बोल सकते कि आपने गलती की, झूठ बोला, मैं ऐसा बोला ही नहीं था। मगर जब जबान से निकल गया तो हम उसका भी ढूंढ लिया इलाज। क्या? डीप फेक। मैं वही सोच रहा था। हम वो उसका भी इलाज सोच लिया, आ गया, बोले हम बोले ही नहीं, ये तो ऐसा कर दिया है। अब तो मॉर्फ भी नहीं बोला, डीप फेक। ठीक बात है, खत्म। पर आपको थोड़ा, डू यू थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ लेजिस्लेटर आल्सो? नहीं, बट ये बहुत डेंजरस है, स्पेशली आप अगर कोई पागल किस्म का, क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, जिनको किसी से बदला लेना है, सैडिस्टिक लोग होते हैं, तो वो तो बहुत डेंजरस है। अभी डैमेज ऑलरेडी हो जाता है, बाय द टाइम आप रियलाइज करें कि भाई आपका हो गया, काम हो गया। आप अपनी आवाज पे काम करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यू डोंट डू एनी रियाज,
ट्रेनिंग लाइक वोकल ब्रीदिंग क्या एक्सरसाइज? है भाई, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या मुझे एल्बम बनाओ बोलेंगे? वो आपका गाना गाओ बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब You know, you have to give speeches, you have to give interviews, you have to be active with your voice. Your voice. नहीं तो वो उसके लिए गोल्डन रूल मेरे लिए है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे को एलर्जी है जो चीज़ों से, उससे दूर रहता हूँ। और कैंपेन करते वक्त आवाज़ पर असर पड़ता धूल से सर, तो उससे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता। तो नेजल स्प्रे आता, थोड़ा आप मार लीजिए। तो अभी उसी एक्टिव फेज में हो। अभी तो शुरू हुआ इलेक्शन, तो अभी तो उसका कुछ नहीं होगा। आपकी क्या होप है इस इलेक्शन से? अपनी पार्टी की भी और नेशनली भी, लाइक व्हाट इज योर बेस्ट केस सिनेरियो? नहीं, हम तो सिर्फ 3 सीट पे लड़ रहे हैं। औरंगाबाद, हैदराबाद एंड किशनगंज बिहार में। उत्तर प्रदेश में हमने पीडीएम जो पल्लवी पटेल साहिबा बनाई है उनका साथ दे रहे हैं। तमिलनाडु में एआईडीएमके के हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट नहीं है। और महाराष्ट्र में हम लोग हम पूना की सीट पर एक कैंडिडेट अनाउंस किए। और शायद महाराष्ट्र में क्योंकि 6 महीने के बाद असेंबली का चुनाव है वहाँ, तो हमको अपनी कैंडिडेट खड़ा करना है। उत्तर प्रदेश में देखना पड़ेगा, जो हमको इतना गाली देते थे, अभी भी देंगे, कल भी देंगे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि बगैर मुल्ला जी कितना जीतेंगे आप, बताइए। हम तो देखेंगे, हम तो बैठ के देखेंगे। अब वो पॉपकॉर्न मोमेंट आने वाला है। आपके मजे हैं? नहीं मजे नहीं भाई, आप लोग इतना बोलते हैं, आपने वो लोग, अब जैसा मिसाल के तौर पर मुरादाबाद की पार्लियामेंट की सीट, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी भारत की पार्लियामेंट में जितने एमपीज हैं उसमें बहुत ही शरीफ आदमी है वो मुरादाबाद के एमपी डॉक्टर ST हसन, निहायत ही शरीफ आदमी। हम उनको पार्लियामेंट सेशन में, लास्ट पार्लियामेंट सेशन में बोले कि डॉक्टर साहब आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। ये टॉक अबाउट सपा, समाजवादी, ठीक है। और आपका नाम ऐलान नहीं किया और हम आपको कह रहे हैं आपको टिकट नहीं मिलेगा। बोले क्या बोल रहे हैं? पर आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया गया उनके साथ? जी इसलिए किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते लीडरशिप डेवलप हो अपनी पार्टी में। यू टॉक अबाउट स्टेट, वो क्योंकि मुसलमान हैं। बिल्कुल एकदम इसी वजह से हुआ। देख लीजिए आप, इसमें कोई वजह ही नहीं थी। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पार्लियामेंट। ही इज अ सिटिंग एमपी, मेयर थे मुरादाबाद, सो ही कैन विन। ऑफ कोर्स, वो तो आज जीत जाते। वो आपने नहीं दिया। अगर दूसरी मर्तबा जीत जाएगा ST हसन, तो भाई फिर तो वो और स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाएगा। सो माय क्वेश्चन रिमेंस, व्हाट इज योर बेस्ट केस सिनेरियो फॉर दिस इलेक्शन? भाई हमारा प्रॉब्लम माइनॉरिटीज का ये है कि हमारे पास चॉइस नहीं है। या तो हमको स्लो पॉइजन देके मार दिया जाएगा जिससे हमारी जिस्मानी मौत हो जाए, या फिर स्लो पॉइजन ऐसा दिया जाएगा कि हम चुनाव में ना रहें। तो एक तरफ मोदी जी जो हम मुसलमानों को मार्जिनलाइज बल्कि इनविजिबलाइज कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं, तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। एंड व्हाट डज द कम्युनिटी नीड टू डू देन? नहीं, कम्युनिटी को एहसास होना चाहिए। कम्युनिटी को अब उनको एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि भाई हमने इन तमाम को वोट दिया है कि ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं वोट दिया है, तो ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे, नंबर 1। दूसरा ये कि ये आपकी लीडरशिप को डेवलप होने नहीं दे रहे। तीसरा ये है कि आप हमारे बारे में बात ही नहीं करते, आप डरते हैं बात करने के लिए, आप लफ्ज़ मुसलमान बोलने के लिए डरते हैं। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर मंगाओ जरा। तो कम्युनिटी को क्या करना पड़ेगा? नहीं, कम्युनिटीज़ को हम तो यही कह रहे हैं कि आप वोट लेना शुरू करिए। आप वोट दे रहे हैं, झोली भर भर के दे रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है ना। द ऑल्टरनेटिव इज टू बिकम, यस, ऑल्टरनेटिव इज टू, आप वोट लेना शुरू करिए। हारेंगे नहीं, जीतेंगे, मगर नेता तो बनेंगे आप, और ये आपकी ताकत होगी। ये आपका लोग देखेंगे भाई ये फुला XYZ जो भी कैंडिडेट उन्होंने इतने वोट लिए, तो आपको वोट मिलेंगे, तभी तो ये लोग सुधरेंगे। कैंडिडेट बनना जरूरी है। कैंडिडेट बनिए, इलेक्शन लड़िए। अब हर चुनाव जो आता है ना, मुसलमानों के लिए जिंदगी और मौत का मामला हो जाता है। ये आपने बात लास्ट टाइम भी बोली थी। हाँ, वो एग्जैक्टली यही बोला था आपने। अभी भी हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। आपके जन्मदिन पे है ना? अब वो आप कैसे मनाते हो बर्थडे? कैसे मनाते? मैं आज तक ना बर्थडे मनाया, ना मैं इसका ख़ायल हूँ। अरे मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, आप एक साल मौत के करीब हो रहे हैं। नहीं तो सेलिब्रेट करने को कुछ तो चाहिए ना। नहीं, एक साल आप मौत के करीब हो रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं। मेरा मानना है कि भाई आप जा रहे हैं भाई, 54 हो गए, 55 हो गए। So are you sad on your birthdays? Do you cry on your birthdays? No, I don't cry. I don't laugh, but I try to thank the Almighty, or what we call in Urdu, Arabic, nemat. Okay. That gift or whatever thing is given. That is most important. What's it called? नेमत? नेमत, हाँ। इसका क्या मायना हुआ? अब नेमत है भाई, आपको अल्लाह आपको खाने को दिया, रहने को घर दिया, आपको सेहत दिया, आपको ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। अब जैसे आप हैं, आप पॉपुलर हो गए अपनी मेहनत से, बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। किसका मैसेज आ रहा है? किसका चलते रहता है, अलर्ट आता रहता है। थैंक यू सर, आप लीजिए। अब लिए समझा शक्कर ना सर, नहीं मैं शक्कर नहीं। थैंक यू, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए पसंद आई आपको। मैं कंप्लेंट करूंगा भी नहीं।
आपका बिहार का पूछना चाह रहा था मैं, चेहरे पे आपके जरा थोड़ी परेशानी देख रहा था कहाँ बिहार के इंटरव्यू में। तो प्रशांत के साथ या तेज के साथ? नहीं अब वो नहीं बोलेंगे, ऑन रिकॉर्ड हो रहा वो मैं समझ है, गया। आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। नहीं ऑन रिकॉर्ड बोलो ना। नहीं ऑन रिकॉर्ड ये वायरल हो जाएगा। मैं देख रहा था, वो देखा मैं, मुझे कह रहा है कि मैंने अच्छा मैंने वो देखूंगा, लाओ जल्दी से लाओ, जब देखा तो जरा काफी आप उर्दू में बोलते तस बजब के आलम में थे। सबसे वियर्ड चीज क्या सुनी आपने अपने बारे में? सबसे वियर्ड तो यानी कोई वियर्ड एक हो दो हो तो रोज तो वियर्ड चलते रहता है। फिर भी सबसे वियर्ड कि जो आपकी पर्सनैलिटी के एकदम विपरीत है। नहीं तो अब देखिए, पॉलिटिशियन होना तो आप यू आर टारगेट, ओके, तो आप रोक नहीं सकते किसी को बोलने से, इल्जाम लगाने से। फिर भी कोई इंस्टेंस ही बता दो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ रोको। अब जैसे अब कई जर्नलिस्ट हैं जो हमको जानते नहीं है, बोलते हैं कि भाई ये बड़ा है फंडामेंटलिस्ट है, तो जब मुलाकात होती है बातचीत करते हैं उनको लगता है कि भाई ये तो इतना बुरा नहीं है, थोड़ा कम है इसमें बुराई। हम बोलते हैं भाई हम थोड़ी नहीं, हम में बहुत बुराई है, मगर हम आपके सामने एक्टिंग कर रहे हैं अभी। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वो तो हो ही सकता है, वो तो आपके प्रोफेशन का पार्ट है। हाँ बट यू हैव टू एक्ट ऑफन, नो? नहीं मैं अब देखिए, परफॉर्म तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता। बट आप उसी प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन के सुपरस्टार हैं। नहीं भाई, अगर जिस दिन वो, मैं तो कह रहा हूँ कि उनकी बायोपिक वो खुद एक्ट कर लें, हिट हो जाएगी। वो दूसरे बनाए, वो तो बेचारा पिट गई, तो उन्हीं को बना देते तो वो खुद उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस हर चीज कर लेंगे, और वो और हो सकता है कि उसको ऑस्कर भी बोल के दिलवा दिया जाए। तो आपको परफॉर्म नहीं करना होता? कम ऑन, ये तो एक नहीं ऑनेस्टी से बात करो। नहीं ऑनेस्टी से कह रहे हैं, परफॉर्म क्या करेंगे हम? यू नो व्हेन यू हैव टू गिव अ स्पीच, मतलब जब एक आक्रोश दिखाना होता है, या पार्लियामेंट में भी। नहीं, मेरा मानना है कि वही अच्छी स्पीच होती है जो आप उस पर यकीन करते हैं, जो बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो वो बराबर पहुंचती है। तो पर कभी ऐसा नहीं होता कि अंदर से यकीन आ ही नहीं रहा होता, उस दिन शायद तबीयत खराब है, या आई डोंट नो, यू आर नॉट फीलिंग द इमोशन एंड देन यू हैव टू एक्ट इट आउट, इज दैट? नहीं ऐसा नहीं। मुझे जो प्रॉब्लम होती है ना, आप यकीन करिए कि मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज जो है वो स्पीच देना है। मैं सही कर रहा हूं। ये थोड़ा इम्पॉसिबल टू बिलीव है, पर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? नहीं यकीनन मैं कह रहा हूँ आपको, आसान बात नहीं है। बाज जैसा लोग हैं, बाज लोगों में एक गिफ्ट रहता। अब मुझे आप बोलेंगे 2 बजे उठा के 10 मिनट स्पीच देना है, तो मैं बोलूँगा कि किस पे बोलना है, क्या बोलना है, 10 मिनट में नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा। तो बाज लोगों को वो एक गिफ्ट रहता। बाज लोग माने बहुत कम लोगों को, ठीक है, फ्यू लोगों को। ओके। और फिर अगर आजकल तो ऐसा हो गया ना कि अगर आपको छींक आ रही है और आपने ज्यादा आवाज में छींक दिया, तो कोई भी आप पे हर्टिंग सेंटिमेंट का केस लगा देगा। स्पीच तो दूर की बात है, तो कभी हंसी में छींक निकल जाती है। एक दिन आने वाला है हमारे देश में कि आप जोर से भी खै मारकर नहीं हंसना चाहिए, आप सिर्फ मुस्कुरा कर हंस। मैं उसी दिन बैन हो जाऊंगा। हाँ, मुस्कुरा कर। अच्छा, आपने अभी हंस दिया है, अभी हंस रहे थे क्या? इतनी आवाज से हंस रहे हैं, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। बोलेंगे इसका डेसिबल लेवल ये तो अज़ां के बराबर हो जा रहा है, जो कम करिए। देखिए, हर चीज का डेसिबल लेवल होगा, अभी देखना। हाँ, आजान से कंपेयर अगर हो गया, नहीं आप नहीं, इससे पोल्यूशन हो जाएगा, हंसी का भी पोल्यूशन हो जाएगा। तो हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, अभी नहीं। अभी लोग आप हंस रहे हैं, जब हो जाएगा तो आप हमको फोन कर लीजिए। मैं रोऊंगा, उतनी जोर से रोऊंगा। रोने की भी पाबंदी हो जाएगी कि हिम्मत से काम करिए, क्यों रो रहे हैं आप? हाँ, हम विश्व गुरु हैं, कैसा रोएंगे आप? पर ये रियलिस्टिकली आपको लगता है एग्जैजरेटेड सच है? नहीं अभी मुझे तो दिख रहा है, उर्दू में बोलते हैं ना, नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल। नविश्ते दीवार, हाँ, बोले ज्यादा क्यों रो रहे हैं आप? हम विश्व गुरु हैं, रोना नहीं चाहिए, अपने जज्बात को कंट्रोल करिए। कितना फोन स्क्रीन टाइम कितना आपका? इंस्टाग्राम करते हो? नहीं वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई और नौजवान बच्चे हमारे जो साथ हैं। आपके फोन में है इंस्टाग्राम? नहीं, मुझे है, मगर मैं उसका दूसरी टीम देखती है। नहीं वो जो पोस्टिंग है वो तो ठीक है, पर आप देखते हो रील्स? नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आप? एक टाइम पे तो कभी आदत लग गई होगी? नहीं बिल्कुल नहीं। 2 साल पहले? नहीं मेरा नहीं भाई, मुझे ये चीजों में थोड़ा मैं थम्स अप हूँ। थम्स अप इतनी टर्मिनोलॉजी आज सीखूंगा ना मैं। नविश्ते दीवार, नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल। बस नविश्ते दीवार, थम्स अप। इस थम्स अप ऑल्सो उर्दू? नहीं, थम्स अप तो एक स्लैंग वर्ड है, मगर वो बिहार के बारे में आपसे बात करेंगे। कि क्या जानना चाहते हैं आप? कैमरा में बताओ। समझीज ये जो है, ये समझ में नहीं आ रहा था और खुद हंस रहा था अपने आप पे कि भाई जल्दी निकलो ऐसे। वो 4-5 मिनट में देखा मैं, अभी पता 2 और वीडियो आएगी उसकी। हाँ, बड़ा ठीक है, ये पहली मर्तबा जरा आपको फिक्रमंद नजर आया। नहीं, पहली मर्तबा तो आपके साथ था मैं फिक्र। नहीं, मेरे साथ क्या था, मैं तो ले जाके आपको नाश्ता करवाया, भेजा खिलाया आपको मैं। बहुत ही अच्छा। हाँ, कलेजी, गुर्दे, माने हर चीज जो जिस्म का हिस्सा आपको खिला दिए। अब डरने की बात क्या थी आपको? मोदी की गारंटी दिखाइए।
प्रायोरिटी to the deprived, expansion of PM Swanidhi and Vishwakarma schemes for expanding employment opportunities for OBC, ST and ST communities. भाई कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड माइनॉरिटी है ना, कहाँ क्यों नहीं लिखते माइनॉरिटी आप? अच्छा यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरिंग स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन। स्कॉलरशिप की आप बात कर रहे हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज की थी उसको कर दिया क्लास 9 से, और सारा डेटा ये कहता है मुसलमानों का, गवर्नमेंट का डेटा मेरा नहीं, कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट दलित्स के बाद मुसलमानों का होता है। और क्यों होता है? फाइनेंशियल वेयरबिलिटी नहीं है, तो ड्रॉप आउट कहाँ होता है? क्लास 4 से होता है। आप दे रहे हैं स्कॉलरशिप क्लास 9 से। पर उनका ही नुकसान नहीं है इफ सच अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ देयर ओन कंट्री। वो तो सोचते नहीं है ना, वो तो सोचते नहीं है। तो उनका ही नुकसान नहीं है इस बात में। नहीं वो भाई वो तो एक आइडियोलॉजी है। आई एम गेसिंग एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो अनएजुकेटेड हुआ वो रेडिकलाइजेशन में भी ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, क्या ये नहीं दिखता उनको? हम तो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो चुके हैं उनकी नजर में, और हमको डी रेडिकलाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि आप हिजाब मत पहनिए, हमको डी रेडिकलाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि ज्यादा मजहबी मत होइए। तो रेडिकल हम तो रेडिकलाइज हो चुके हैं ये बीजेपी आरएसएस की नजर में। तो हमको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी पूरी रिलीजियोसिटी को छोड़ दीजिए, और जैसा हम आपको बोलेंगे वैसा चलिए, तो आप अच्छे हो जाएंगे। आप जब बीजेपी के सेंट्रल लीडर से मिलते हो तो ये बात करते ही होगे? नहीं मिलने का क्या मतलब? आई मीन इन पार्लियामेंट यू आई मीन नहीं मिलने का सवाल नहीं होता। हम जब पार्लियामेंट में बोलते हैं यही बोलते हैं जो रिपीट शायद इसमें ऑफ कैमरा ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती आपकी। क्या बात करेंगे उन लोगों से? इतने वो रेडिकलाइज्ड हैं कि सुनने तैयार नहीं है वो। उनमें भी तो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स होंगे। मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि कोई कितना बेटर है, कोई कितना इविल है। भाई आप जब एक आइडियोलॉजी ये तो आपने नहीं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट आप एक आइडियोलॉजी के तहत काम कर रहे हैं। स्लाइटली कन्वीनियंट नो, मतलब आपको पता ही है उनमें कौन ज्यादा रेडिकलाइज्ड और कौन नहीं है, आप भी जानते हो। मेरा काम ये है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहिए। मैं जाकर कोई प्राइवेट घर में बैठकर क्यों बोलूं? बट इफ दैट वर्क्स, कहाँ वर्क करता है? अरे कहाँ वर्क करता है बताइए आप। बट आर देयर नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स व्हिच यू कैन देन यूज टू, मतलब आप तो चाहेंगे ना कि कम्युनिटी में एजुकेशन बढ़े। नहीं देखिए, कम्युनिटी में एजुकेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग जो बोलते हैं ना, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता, सबसे बड़ी झूठ बोलते हैं लोग। कौन सा ऐसा माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को नहीं पढ़ाना चाहते? करेक्ट, लेकिन उनके ज्यादा है। अब आप बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कह दिया कि इतने 3-4% मुस्लिम बच्चियां मदरसे में हैं, और वही कोट करते हैं। मगर उसमें क्या उसके बाद क्या लिखा गया है? ये मदरसे को इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके अतराफ में स्कूल नहीं है। आप स्कूल खोलिए। तेलंगाना में हमने गवर्नमेंट को बोलकर टीआरएस के यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए क्लास 6 से क्लास 12 तक। आपको जानकर खुशी होगी कि 70,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां उसे फ्री में पढ़ रहे हैं। आज से कई साल पहले जब ये स्कूल शुरू किया गया था तो हमको एक बड़ा मीटिंग करके लोगों को बोलना पड़ा कि आइए स्कूल में एडमिशन लीजिए। अब उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप दीजिए ना, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए। आप करते नहीं है। अच्छा, बची कुछ ही 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है माइनॉरिटी की, आप उसको बोलते हैं माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दो। अब सवाल ये है कि भाई अगर भारत की आबादी का 14% हिस्सा जो 17-20 करोड़ है, अगर उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसा विश्व गुरु हम होंगे? Do you often meet the minority affairs minister and talk about this? हम मिलते रहते हैं। तो अगर आप बोल देंगे तो हमारे जो दोस्त लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो एक कट एंड पेस्ट जॉब करके बोले देखिए उन्हें मिलते हैं, ये खुद कह दिए हैं, जुर्म का इकरार कर लिए। अब चलेगा फिर बी टीम उनसे मिलना भी जुर्म हो गया अब? अरे भाई, अगर एक मीटिंग में स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई पावर लूम्स के बारे में। अब वो मीटिंग से हम निकल रहे, फोटो ले ली हमारे सेकुलर लोग, देखिए मिले हुए हैं। पावर लूम इंडस्ट्री की मीटिंग में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आप टीवी नहीं देखते ना? नहीं, टीवी क्यों नहीं देखते? देखते हैं कभी कभी। क्या देखते? भाई अब वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट मैच का, तो कभी कभी जितना टाइम मिला। आईपीएल देखते हो? नहीं भाई, क्यों ऐसा? इतना क्या हो गया? नहीं वो भाई फेवरेट कमेंटेटर तो होगा कोई आपका? हम तो जब बच्चे थे, अभी बच्चे ही हैं। हाँ बिल्कुल। उस जमाने में सुनते थे। अच्छा, एक नरोत्तम पुरी साहब थे, अभी हैं नहीं मालूम, और एक हेनरी ब्लॉफील्ड था, और माइकल होल्डिंग, बॉलर भी जबरदस्त है, कमेंटेटर भी जबरदस्त। बिग बॉस पता है आपको क्या है? हाँ, बिग बॉस जानते हो? देखते हैं वो। क्या होता है आपके शब्दों में बिग बॉस क्या होता है? नहीं, मैं पढ़ा हूँ अखबार में उस बारे में कि किसी एक अनजान जगह पर ले जाकर गुफा में सबको बंद कर देते हैं। चलिए आप घुमाइए, चलिए हमारे टाइम पर बैठिए। जी। ये तो मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है। क्या होता? हाँ, मैं ऐसे हो गया, देख लो। आपको कभी चलान हुआ? हाँ, बहुत हुआ।
एज एमपी। हाँ बहुत लोग हैं आजकल तो चालान नहीं करते ना, फोटो लेकर आपको अपलोड कर देते हैं। 4% मुस्लिम बच्चे बच्चियां मदरसे में हैं और वही कोट करते हैं, और उसमें क्या उसके बाद क्या लिखा गया है, ये मदरसे को इसलिए जा रहे हैं कार्तिक की ज्यादा आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है, अगर इरिटेट कर रहा हो तो मुझे बता नहीं देना। नहीं नहीं, वो जरा काम कर रहा है अपना। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जा रहे हैं हम लोग। हाँ अभी तो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एंटर नहीं हुए। अच्छा। ये जिस जगह जा रहे हैं हम, ये चिवड़ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके। पहले 2009 तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था। अच्छा। 2009 के बाद जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें ये चिवड़ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बन गया। ओके। प्रशांत किशोर का भी अच्छा गया। आई होप आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा, और ऐसे लीडर, आई होप ऐसे लीडर होने चाहिए कि जो आपको, जो गरीबों को, जो हर किसी को समझ सके। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भले ही मुस्लिम है, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जहां कहीं भी गलत होता है बंदा खड़ा रहता है। ये चीज़ें कभी भी आप ध्यान दो, जहां कहीं मुसीबत किसी भी धर्म, किसी भी जाति में होता है तो ये बंदा खड़ा मिलता है आपको। लेकिन बहुत सारे लोग गाली देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो।